आज के टाइम दुनिया के 90% यानी लगभग हर देश किसी न किसी बॉर्डर या लैंड डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, चाहे वो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हों या शॉर्ट टर्म रेस्ड इश्यूज हों, जैसे इंडिया पाकिस्तान, रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। पर ये सारे डिस्प्यूट्स या टेंशंस सिर्फ दुनिया के 0.5% लैंड मास के लिए हैं, और इन्हीं सब चीजों के बीच अफ्रीका महाद्वीप के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जो इस लॉजिक को बिल्कुल फेल कर देती है, यानी इसके ऑपोजिट चलती है। मॉडर्न टाइम में इजिप्ट सूडान के बीच ये 2060 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक रेगिस्तानी इलाका, जिसको पाने के लिए नहीं बल्कि जिससे पीछा छुड़ाने के लिए ये दोनों देश पिछली एक सदी से भी ज्यादा से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। मीट बिर ताविल। अकॉर्डिंग टू वेस्टफिलियन सिस्टम, दुनिया की हर जमीन किसी न किसी देश की है, लेकिन न्यूबियन डेजर्ट के बीच बसा बिर ताविल एक जियोपॉलिटिकल अनोमली है। अंटार्कटिका के अलावा यह धरती की इकलौती ऐसी जगह है जिसपे कोई भी देश अपना दावा नहीं करता है, और इंटरनेशनल लॉ में इसे टेरा निलियस यानी नोबडीज लैंड भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है साल 1899 में, जब ये सारा एरिया ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर आता था। 1899 में स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के चलते ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज गेटिंग क्वाइट वीक और वो अपनी ग्रिप लूज कर रहे थे, तो उन्होंने इजिप्ट के साथ मिलके AEC यानी एंग्लो इजिप्शियन कॉन्डोमिनियम एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, जो कि इस ईस्टर्न सूडान के रीजन को गवर्न करने के लिए बनाई गई थी। 19 जनवरी 1899 को इन्होंने सूडान और इजिप्ट इन दोनों देशों के बीच एक बॉर्डर बाउंड्री ड्रॉ की, जो कि ठीक 22nd पैरेलल नॉर्थ पे बिल्कुल सीधी थी। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, रेड सी के पास के वैल्यूएबल कोस्टल एरिया जैसे हालाइब ट्रायंगल वो इजिप्ट के हिस्से में आ गए, वहीं दक्षिण में पड़ने वाला छोटा बंजर एरिया बिर ताविल सूडान को दे दिया गया। हालांकि 3 साल बाद सन 1902 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने रियलाइज किया कि उनकी बनाई गई बॉर्डर बाउंड्री और ग्राउंड रियलिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। उन्होंने देखा कि बिर ताविल की लोकल बंजारा ट्राइब, जिसे अबाबदा कहते हैं, उनके संबंध इजिप्शियन से काफी स्ट्रॉन्ग थे, जिस कारण वो अपने कैटल्स को चराने के लिए इजिप्ट की ओर ले जाया करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ हालाइब ट्रायंगल की बीजा और ब्रिशियन ट्राइब, जिसके संबंध सूडान से ज्यादा अच्छे थे, वो अपने कैटल्स को सूडान की ओर ले जाया करते थे। तो अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए 1902 में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री बनाई, जिसमें उन्होंने बिर ताविल को इजिप्ट के हिस्से में दे दिया और दूसरी तरफ बचा हुआ हालाइब ट्रायंगल रीजन सूडान के कंट्रोल में दे दिया। The Sudan, for 50 years under the joint rule of Britain and Egypt, becomes an independent republic. The proclamation of independence is read by the balcony of the House of Representatives in Khartoum, and the new flag is hoisted. Blue for the Nile, yellow for the desert, green for agriculture. AEC गवर्निंग बॉडी के खत्म होने के बाद सूडान को 1 जनवरी 1956 में इंडिपेंडेंस मिली, जिसके बाद इस एरिया का असली डेडलॉक शुरू हुआ। दोनों देशों ने अपनी अपनी जमीन और बाउंड्रीज क्लेम करनी शुरू की, और अब यहाँ पर जमीन की यूजेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर हम ब्रीफ कंपैरिजन करें तो हालाइब ट्रायंगल एक 20,580 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एरिया, जो अपनी कोस्टल बाउंड्री रेड सी से शेयर करता है, इधर 7 लाख टन से भी ज्यादा मैंगनीज के रिजर्व्स, ऑफशोर ऑयल और नेचुरल गैस मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो वहीं दूसरी तरफ बिर ताविल का मात्र 2060 स्क्वायर किलोमीटर में फैला बंजर जमीन, जहाँ किसी भी प्रकार की नेचुरल रिसोर्सेज मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। दोनों देश अपने लिए वैल्यूएबल चीज ही चाहते हैं, दोनों देश हालाइब ट्रायंगल चाहते हैं। बट देयर इज अ कैच, द जीरो सम कैच। दोनों देशों में से कोई भी देश अगर बिर ताविल पर अपना क्लेम करता है तो उसे इंटरनेशनल लॉस के अकॉर्डिंग उस मैप को मानना पड़ेगा, और उसका सीधा मतलब है कि उसे रिसोर्स रिच रीजन हालाइब ट्रायंगल से अपना हाथ धोना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इजिप्ट बिर ताविल को क्लेम करता है
तो उसे 1902 का मैप मानना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हालाई ट्रायंगल सूडान को दिया गया है। तो दूसरी तरफ अगर सूडान ब्रिल ताविर को क्लेम करता है तो उसे 1899 का मैप मानना पड़ेगा, जिसमें हालाई ट्रायंगल इजिप्ट को दिया गया है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तो ये जगह एक नोबडीज लैंड है, यानी ना इसका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना इसके कोई रूल्स हैं, ना लॉज, ना रेगुलेशंस। इसी लीगल वैक्यूम का फायदा उठाकर कुछ लोग यहाँ आ चुके हैं और अजीबोगरीब क्लेम कर चुके हैं। सबसे पहले जून 2014 में 39 वर्षीय अमेरिकी किसान जेरेमाया हीटन, और ये सब उन्होंने इसलिए किया बिकॉज ही वांटेड हिज डॉटर टू बी अ रियल लाइफ प्रिंसेस। wanted to ensure that his daughter becomes a princess. Should also try. और ये यहाँ का इकलौता केस नहीं है। नवंबर 2017 में इंदौर में रहने वाले 24 वर्षीय IT एंटरप्रेन्योर ने इस लैंड पर अपना क्लेम किया। नाम बहुत सोचे गए कि यार क्या नाम रख सकते हैं, क्या नाम रख सकते हैं। अंत में यही हुआ कि चलो खुद का ही नाम एक बार हो जाएगा हिस्ट्री में, तो किंगडम ऑफ दीक्षित रखते हैं इसका नाम, और दुनिया भर के जितने दीक्षित हैं वो काफी प्राउड फील करेंगे इस चीज से। इस बंजर जमीन पर कई सारे ऐसे क्लेम हो चुके हैं। द रिसेंट वन इज बाय प्रिंस जियोवानी कपरासो गॉटेलेव। इन्होंने इस एरिया को प्रिंसिपैलिटी ऑफ बिर ताविल घोषित किया है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ में ये सब खोखले दावे हैं और इन सब की कोई भी वैल्यू नहीं है। बिर ताविल इस बात का रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कैसे दशकों पहले ब्रिटिश ऑफिशियल्स के राज में की गई गलती आज दुनिया के नक्शे पे एक एनॉमली बनकर रह गई है। दोनों देशों ने अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फायदे के लिए इस हिस्से को दरकिनार कर दिया है, और इसी हिस्टोरिकल पैराडॉक्स के चलते ये जगह दुनिया का इकलौता लीगली टेरा निलेस हिस्सा है।